हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीआर क्लासेस। सो गाइस, आज हम यहाँ स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो गाइस, पहली वीडियो में हमने जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया था उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक ग्राफिकली मेथड और एक अलजेब्रिक मेथड। तो ग्राफिकली मेथड हमने 3.2 के अंदर किया था। तो आज की एक्सरसाइज में हम अलजेब्रिक मेथड में सबसे पहला मेथड पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूट मेथड। देखो, इस मेथड के नाम से पता लग रहा है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है कि एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के अंदर, इस वाले लीनियर इक्वेशन में एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के अंदर पुट करनी है। पुट मींस सब्स्टिट्यूट करनी है। तो यहां पे देखो, इस इक्वेशंस को कैसे सोल्व करेंगे, बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, x प्लस वाई इक्वल 14, x माइनस वाई इक्वल 4। इसको 1 मान लिया, इसको 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल 14। क्लियर, x प्लस वाई इक्वल 14। तो यहां से मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू निकाल लूंगा 14 माइनस वाई। x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे। तो मैंने एक इक्वेशन में से मैंने x की वैल्यू निकाल ली। अब इस x की वैल्यू को मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 2 में पुट करूंगा। ठीक है ना, इक्वेशन 1 लिया मैंने, 1 से मैंने x की वैल्यू ले ली। x की भी निकाल सकते हैं, y की भी निकाल सकते हैं। तो कोई सा भी एक वेरिएबल ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू ले ली। x की वैल्यू को मैं किस में पुट करूंगा, 2 में। इक्वेशन 1 से मैंने x की वैल्यू ली है, तो 2 में पुट करूंगा, 1 में पुट नहीं करूंगा। तो यहाँ पे देखो, x इक्वल 14 माइनस वाई, पुट इन इक्वेशन 2। क्लियर, तो इक्वेशन 2 है हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल 4। तो यहां पे देखो x है ना, तो x की जगह क्या आ गया, 14 माइनस वाई। x की जगह आ गया 14 माइनस वाई। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब देखो ये 14 इधर आके क्या होगा, 14 इधर आके क्या होगा, माइनस का होगा। तो माइनस का 2y इक्वल 4, और ये वाला 14 इधर आके माइनस का। तो ये क्या बचा, -10, माइनस से माइनस गया, y इक्वल 10/2, कितना आ गया, 5। क्लियर, अब y इक्वल 5 आ गया। अब y की वैल्यू आ गई है हमारे पास, मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई है। और हमने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए मैं इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकता हूं, 1 या 2। तो y इक्वल 5 पुट इन इक्वेशन 1। हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। x प्लस वाई इक्वल 14 है। तो यहां पे जब y की वैल्यू आप 5 लोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, x इक्वल 9 और y इक्वल 4, y इक्वल 5। क्लियर, इसके बाद इसका एक सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया, सेकंड पार्ट है ये, s माइनस टी इक्वल 3, s बाय 3 प्लस t बाय 2 इक्वल 6। देखो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो सबसे पहले लिखा मैं इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 1, s माइनस टी इक्वल 3। यहां से मैं एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेता हूं, s की। t इधर आगे क्या हो गया, प्लस का हो गया। अब इसको पुट करूंगा मैं 2 में, s इक्वल 3 प्लस t पुट इन इक्वेशन 2। देखो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप s की वैल्यू लोगे, s की वैल्यू निकालोगे या t की वैल्यू निकालोगे। तो मुझे यहाँ पे s की वैल्यू निकालना ज्यादा इजी लगेगा, क्योंकि माइनस का इधर आगे प्लस का हो जाएगा। क्लियर, तो इसको इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन 2 है हमारे पास s अपॉन में 3 t बाई 2 इक्वल 6, इस तरह से। तो यहाँ पे देखो s की वैल्यू आ गई 3 प्लस टी डिवाइड बाई 3 प्लस टी डिवाइड बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल 6। एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे 6 आ गया। 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो 2 किसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये बन गया आपका 3 प्लस टी, और यहाँ पे आ गया आपका 3t इक्वल 6। 2 3 6, 2t 3t, और देखो 6 6 36। क्लियर, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है। तो 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज 6 6 36, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 2 और 3 कितना हो गया, 5t।
ये वाला 6 इधर आ गया माइनस का, तो 5t इक्वल आ गया 30, तो t इक्वल हो गया 30/5, दैट इज 6। क्लियर? t की वैल्यू आ गई 6। अब t की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो 1 या 2 में, तो मैं इसको 1 में पुट करूंगा, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास s माइनस टी इक्वल 3, तो यहाँ पे t ले लेते हैं 6 इधर आ गए प्लस का, तो s की वैल्यू आ गई 9। क्लियर? तो यहाँ पे हमें दो वेरिएबल थे s और t, तो s हो गया 9, t हो गया आपका 6। इसके बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है आपका 3x माइनस वाई इक्वल 9, 9x माइनस 3y इक्वल 9, 3x माइनस वाई इक्वल 3, इस तरह से। क्लियर? अब देखो क्या होगा, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2, स्टेप सारे मैं सेम कर रहा हूं। तो पहले हम लेंगे बाय इक्वेशन 1 3x माइनस वाई इक्वल 3। अब यहां से क्या होगा, देखो मैंने क्या बोला, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप x की वैल्यू निकालो या y की निकालो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं y की वैल्यू निकालता हूँ। कैसे निकालेंगे, देखो माइनस का y इधर आके प्लस का हो गया, ये वाला 3 इधर आके माइनस का हो गया। ठीक है, तो y की वैल्यू होगी आपकी 3x माइनस 3। क्लियर? y इक्वल 3x माइनस 3। अब इसको मैं किस में पुट करूंगा, इक्वेशन 2 में। पुट इन इक्वेशन 2, y इक्वल 3x माइनस 3, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 देखो क्या है मेरे पास, 9x माइनस 3y इक्वल 9, ये मेरी इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे ना, तो y की वैल्यू क्या है, 3x माइनस 3, तो 9x, y की जगह आ गया आपका 3x माइनस 3। देखो क्या हुआ, 9x माइनस 3 इंटू 3, 9x माइनस माइनस प्लस, तो 9 प्लस माइनस कट के बचा क्या, 9 इक्वल 9। क्लियर? अब देखो आगे, हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी थी x और y की, तो यहाँ पे क्या हुआ, x से x कैंसिल हो गया, मतलब ना तो यहाँ पे आप x की वैल्यू मिल रही है हमें, ना यहाँ पे हमें y की वैल्यू मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिला, 9 इक्वल 9। ठीक है, तो 9 इक्वल 9 आ गया। इस कंडीशन में आप क्या लिखोगे कि इन इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, कैसे होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, पेयर ऑफ दीज लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। देखो कैसे, ये कौन सा केस आ गया, ये कौन सा केस आ गया, देखो एक केस मैंने आपको बताया था A1 A2 B1 B2 C1 C2। अगर तीनों इक्वल है, ठीक है, अगर तीनों इक्वल है तो इसका मतलब क्या था, अगर तीनों इक्वल है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या था कि ये लाइन कैसी होगी, को इंसिडेंट लाइंस होंगी। ठीक है, अगर ये तीनों इक्वल है तो क्या होगा, को इंसिडेंट लाइंस होंगी। ये मैंने आपको बताया था, कोइंसिडेंट लाइंस क्या होते हैं, जिसमें तीनों इक्वल होते हैं और जो सेम लाइंस के ऊपर दोनों का ग्राफ बनता है। तो यहाँ पे देखो ना, A1 A2 B1 B2 C1 C2, इसको पहले आप इधर लेके आओगे तो -3 -9 हो जाएगा C1 C2। तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो इक्वल आ रहा है तो आप क्या लिखते हो, कोइंसिडेंट लाइंस। तो कोइंसिडेंट लाइंस में क्या होता है, मैनी सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस कंडीशन में क्या हुआ, 9 इक्वल 9 आ गया, तो ये क्या बन गया, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो मैंने आपको इस केस से भी आपको प्रूफ करके दिखा दिया कि कोइंसिडेंट लाइंस होती है, कब होती है, जब पेयर का जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्लियर? इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर इसका 1 का फोर्थ पार्ट है, 0.2x 0.3y 1.3 0.4x 0.5y 2.3। तो ये मेरी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो पहले मैं लेता हूं इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से मैं यहां पे वैल्यू निकालूंगा x की। ठीक है, देखो सबसे पहले हम एक काम और कर सकते हैं, यहां पे इसको लिखने से पहले हम एक काम और कर सकते हैं। देखो 2 को हटाएंगे,
ठीक है, मैं इसको 1 मिनट के लिए मिटा देता हूँ। मैंने अभी पहली इक्वेशन लिखी है, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, यहाँ से भी डेसिमल हटाएंगे 10 आ जाएगा, यहाँ से भी डेसिमल हटाएंगे 10 आ जाएगा। आप एलसीएम ले सकते हो 2x + 3y 13/10, फिर 10 से 10 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन बन गई 2x + 3y = 13। क्लियर हो गया ना, तो ये मेरी क्या होगी इक्वेशन 1। इसी तरह से हम क्या करते हैं इक्वेशन 2 को भी सोल्व कर लेते हैं। 0.4x 0.5y और 2.3, यहां से पॉइंट हटाते हैं नीचे 10 आ जाएगा, यहां से पॉइंट हटाते हैं नीचे 10 आ जाएगा, यहां से पॉइंट हटाते हैं नीचे 10 आ गया। इधर एलसीएम ले लेंगे 4x + 5y 23/10, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, बचा क्या ये इक्वेशन 2 होगी। क्लियर हुआ, तो हमें क्या मिला इक्वेशन 1 मिल गई, इक्वेशन 2 मिल गई। क्लियर, अब देखो क्या करेंगे, यहां से मैं बाय इक्वेशन 1 देखो आगे करते हैं इसको। तो पहली इक्वेशन है हमारे पास 2x + 3y = 13। आपने क्वेश्चन को स्टेप वाइज करना है। बाय इक्वेशन 1 2x + 3y = 13, तो यहां से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं। 2 मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड हो जाएंगे ऐसे इस तरह से। क्लियर, अब इसको किस में पुट करेंगे, x = 13 - 3y/2 पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या हमारे पास 4x + 5y = 23, तो x की जगह क्या आ गया 13 - 3y/2 5y = 23। क्लियर, तो 2 बन रहा है 2 to the 4, तो क्या होगा 13 - 3y + 5y = 23। तो देखो क्या बन गया 2 × 13 26, 2 × 3 6, 5y 23, 6 में से 5 आ गया माइनस का y, ये वाला 26 इधर आ गया माइनस का, तो क्या आ गया माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो मिला क्या हमें y = 3, y = 3। अब इस y = 3 को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, y = 3 को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। मैं इसको पुट करूंगा 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या हमारी 2x + 3y = 13, तो x y की वैल्यू आपकी 3 होगी, 3 का कितना हो गया 9, 9 इधर आगे क्या होगा माइनस, कितना आ गया 4/2, x की वैल्यू डिवाइड हो जाएगा ना, x कितना आ गया 2। तो इस तरह से हमने क्या किया x की वैल्यू 2 निकाल ली और y की वैल्यू 3 निकाल ली। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट है इसका √√2x 3y = 0, √3x - 8y = 0। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 ले लेते हैं बाय इक्वेशन 1 √2x 3y = 0। अब ये 3y क्या होगा इधर आगे माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो गया तो x की वैल्यू निकाल रहे हैं 3y/√2, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में। अब इस वैल्यू को आप क्या करोगे √3y/√2 पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 2। देख रहे हो ना, इक्वेशन 1 से वैल्यू निकाल रहे हैं वेरिएबल की, इसको किस में पुट कर रहे हैं सेकंड में। तो सेकंड इक्वेशन है हमारी √3x - 8y/0 = 0। तो x है, देखो x की वैल्यू क्या है √-3y/√2 - 8y = 0। देखो प्लस माइनस माइनस, √3 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा 3y, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 8y है। क्लियर, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, इन दोनों का एलसीएम आ गया √2, यहाँ बचेगा 3y, √2 को √8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 16y। इस तरह से होगा, समझ आ रही है। √2 और 1 का एलसीएम √2 को 1 से डिवाइड किया, √2 को √8 से, तो कितना हो गया 8 16। अब देखो माइनस का 3y, 16 का क्या हो गया स्क्वायर रूट, सोल्व करेंगे 4y, नीचे √2 है, √2 को 0 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा
रूट 2 को 0 से इंटू करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा, और 0 के नीचे कुछ नहीं था तो क्या था 1 को इससे इंटू करके तो सेम वैल्यू, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया 3y, इसका 4y हो गया, रूट 2 को 0 से किया 0, बचा क्या 7y इक्वल 0, तो y इक्वल 0 बाई -7, y की वैल्यू क्या आ गई 0। जब y इक्वल 0 आ गया, अब इसको पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या थी मेरी रूट 2x 3y इक्वल 0, रूट 2x 3y इक्वल 0, रूट 2x तो y क्या था हमारा 0, रूट 2x इसको इंटू करेंगे तो क्या आ गया 0, रूट 2x इक्वल 0, 0 बाय रूट 2 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0। तो इस तरह से x भी 0 आ गया और y भी 0 आ गया। सो गाइस नेक्स्ट पार्ट है ये 3x by 2 5 by 3 इक्वल -2x by 3 y by 2 इक्वल 13/6। तो देखो इसमें करना क्या है, सबसे पहले इसको सिंपलीफाई करेंगे एलसीएम लेके, 3 और 2 का एलसीएम आ गया 6, 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 3 का 9, 6 को 3 से डिवाइड किया 2, 2 5 का 10, इस तरह से। अब क्या हुआ 9x माइनस 10y 6 टू द 12, ठीक है, तो ये मेरा आ गया इक्वेशन 1। इसी तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं 6 को 3 से डिवाइड किया 2, 2 into x 2x, 6 को 2 से किया 3, 3y और 13/6। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 2x प्लस 3y इक्वल 13। तो ये आ गई मेरी इक्वेशन 2। क्लियर। अब देखो आगे, ये मेरे को रब करना पड़ेगा, तो यहाँ पे y इक्वेशन 1 9x माइनस 10y माइनस 12, तो यहां से x की वैल्यू निकाल लेते पहले, इस तरह से 9 नीचे आके डिवाइड में आ गया, पता लगा ना, ये माइनस का 10y इधर आगे प्लस का हो गया, 9 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ गया। अब इसको पुट करेंगे हम इक्वेशन 2 में, तो इक्वेशन 2 है हमारे पास, पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2 है हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल 13, यहाँ पे x की वैल्यू ले लेते हैं माइनस का 12 प्लस 10y बाई 9, 2 की जगह 2, x की जगह ये वैल्यू आ गई, प्लस 3y इक्वल 13। क्लियर। अब देखो आगे 2 इंटू 12 कितना हो गया 24, 2 इंटू 10 20, नीचे है 9 प्लस 3y इक्वल 13। अब क्या हुआ 9 इंटू 3, देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, बंद है, एलसीएम लेंगे यहाँ पे भी 24 20y 9 27 और यहाँ पे रह गया 13। इसके बाद कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आपकी। इसके बाद माइनस का 24, 27 इंटू प्लस 20 कितना हो गया 47y, और यहाँ पे नीचे 9 इक्वल 13 के नीचे कुछ नहीं है 1, कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 24 47y 9 इंटू 13 कितना हो गया 24 प्लस 47y 117, 24 इधर आगे प्लस का हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 141 बाय 47, इनको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। आप करके देख लेना, 1 को 47 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगी। अब इस y इक्वल 3 को पुट कर देते हैं 1 में, y इक्वल 3 पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन बनती है हमारे पास 9x माइनस 10y इक्वल -12। मैंने आपको बताया किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो, तो मैं इसको 1 में पुट कर रहा हूं, तो y की वैल्यू है 3, तो ये बन गया आपका 9x माइनस 30 माइनस 12, 30 इधर आगे प्लस का हो गया, माइनस प्लस माइनस 18, तो बचा गया x इक्वल 18 बाई 9 मल्टीप्लाई वाला 9 डिवाइड में, तो ये डिवाइड हो जाएगा 9 टू 18, x की वैल्यू आ गई आपकी 2 और y की वैल्यू आ गई आपकी 3। क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट कर दिए हमने। इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सबसे पहले बोला गया क्वेश्चन नंबर 2 में
सॉल्व 2x plus 3y equal 11, 2x minus 4y equal minus 24, and find the value of m for which y equal mx plus 3. देखो आपको मैं एक बात बता दूं, कंसेप्ट वही चलेगा, एग्जाम में लिखा हुआ नहीं आता कि लीनियर इक्वेशंस को आपने किस मेथड से सॉल्व करना है। ग्राफिकली मेथड के लिए वो बोल देगा कि ग्राफिकली मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है। अगर ग्राफिकली मेथड या अलजेब्रिक मेथड कोई लिखा नहीं आ रहा तो आप उसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। क्लियर? तो जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया कि आपने सिर्फ सॉल्व करना है, लेकिन ये तो नहीं बोला ना किस मेथड से सॉल्व करना है, तो हम इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बट हम ये एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर पढ़ रहे हैं तो उसी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पे हमारे पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, सॉल्यूशन बाय इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमने इसको माना है, इस वाले को इक्वेशन 1 माना है, इसको इक्वेशन 2 माना है। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे तो एम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो इक्वेशन 1 हमने ले ली 2x plus 3y equal 11, तो यहां से x की वैल्यू निकालते हैं 11 minus 3y, x equal 11 minus 3y by 2। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन 1। इस इक्वेशन को मैं पुट करूंगा, पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है मेरी? 2x minus 4y equal 24, यही है। तो यहां पे x की वैल्यू पुट कर देते हैं 11 minus 3y by 2, इस तरह से माइनस 24। देखो क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 11 माइनस 3y, 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल 24, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7y हो गया, ये वाला 11 इधर आगे माइनस का हो गया, तो बचा क्या माइनस माइनस प्लस, तो y इक्वल माइनस 35 बाई माइनस 7, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 7 5 बाई 35, y की वैल्यू आ गई 5। अब y इक्वल 5 आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो मैं इसको पुट करूंगा 1 में, y इक्वल 5 पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास 2x plus 3y इक्वल 11, तो यहाँ पे y हो गया आपका 5, तो ये बन गया आपका 15 इक्वल 11 माइनस 15 माइनस 4, तो x इक्वल माइनस 4 बाई 2, x की वैल्यू आ गई माइनस का 2। क्लियर? x की वैल्यू आ गई माइनस 2, y की वैल्यू आ गई 5। अब हमें निकालनी किसकी वैल्यू है? m की वैल्यू निकालनी है। तो m की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन इक्वेशन लेनी पड़ेगी हमें mx प्लस 3। तो इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे y इक्वल 5, x इक्वल माइनस 2। तो यहां मैं लिखूंगा पुट y इक्वल 5 एंड x इक्वल माइनस 2। तो y की वैल्यू होगी 5, x की वैल्यू होगी माइनस 2। इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 2 प्लस 3 इधर आ गया माइनस का आ जाएगा, माइनस 2m माइनस 2m, माइनस का 2 इधर आ गया डिवाइड में, और ये आ गया आपका माइनस का 1। क्लियर? अगर आंसर को वेरीफाई करना है तो आप y की वैल्यू पुट करो, mx की वैल्यू पुट करो, तो दोनों LHS RHS आपका इक्वल है। सो गाइस, इस एक्सरसाइज का इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया, जिसमें 6 पार्ट थे, और क्वेश्चन नंबर 2 किया है। बाकी के पार्ट, बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड को अच्छे से समझिए, और आने वाले आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम इसी मेथड के ऊपर करने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय।